ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। भृकुटी के बीच मैं चेतन शक्ति आत्मा गॉडली स्टूडेंट अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, सुप्रीम टीचर, परम सद्गुरु, आ जाइए और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाएंगे। देखें कि बाबा आपके पास आ गए हैं। हम बच्चों के पास परम शिक्षक के रूप में बाबा की अव्यक्त वाणी, बाबा के मुख से जैसे हम बाबा के ही मुख से सुन रहे हैं, ऐसे अनुभव करते हुए सुनेंगे बाप दादा की अव्यक्त महावाक्य। 3 फरवरी 2005। पिछली हमने 18 जनवरी की मुरली पढ़ी थी। सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन ब्रह्मा बाप समान संपन्न बन। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी मिल नहीं सकता। हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा, उन हर एक बच्चों में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। सबसे पहली विशेषता, साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान, मेरा बाबा मान लिया। यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। कौन सी विशेषता सबसे बड़ी है? कौन सी विशेषता सबसे बड़ी बताई बाबा ने? साधारण मेरा रूप में भी बाबा बाप को पहचान लिया। हाँ, ठीक, बहुत अच्छा। तो हम सभी ने, चाहे कहीं भी है, कोई कैसे भी है, छोटे हैं बड़े हैं, लेकिन भगवान को पहचान ली, यही है, ये है सबसे बड़ी विशेषता। बाबा कहते हैं ना, विशेषता देखो, किसी में कोई भी विशेषता नहीं है, लेकिन बाबा को पहचान लिए, यही सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से माना मेरा बाबा, बाप ने मारा मेरा बच्चा, बाप ने माना मेरा बच्चा। जो बड़े बड़े फिलोसोफर, साइंसदान, धर्मात्मा नहीं पहचान सके, वह साधारण बच्चों ने पहचान अपना अधिकार ले लिया। कोई भी आकर इस सभा के बच्चों को देखे तो समझ नहीं सकेंगे कि इन भोली भोली माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े बाप को पहचान लिया। आते हैं ना, कई बार बुलाते हैं तो देखते हैं यहाँ इतने इतने गरीब भी आते हैं, साधारण आते हैं। कई बार तो वो खुद आना पसंद नहीं करते थे, अभी तो सब आते हैं। इतने साधारण लोगों के बीच में हम जाएंगे? तो बाबा कह रहे हैं, इन भोली भोली माताओं ने, साधारण बच्चों ने बड़े बाप को पहचान लिया। तो यह विशेषता, पहचानना, बाप को पहचान अपना बनाना, यह आप कोटों में कोई बच्चों का भाग्य है। सभी बच्चों ने, जो भी सम्मुख बैठे हैं व दूर बैठे सम्मुख अनुभव कर रहे हैं, तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया है। पहचान लिया है कि पहचान रहे हैं? जिसने पहचान लिया है वे हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, पहचान लिया।
क्यों पूछ रहे बाबा पहचान लिया? इसका मतलब अभी भी ठीक से पहचाना नहीं है। अच्छा, तो बाप दादा पहचानने की विशेषता थी, हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे। वाह भाग्यवान बच्चे वाह। इसके ऊपर एक कहानी भी है ना पहचानने के ऊपर। ये त्रिकुटा थी ना, जो रामचंद्र जी के इंतजार कर रही थी कि वो उनसे विवाह करेगी। तो रामचंद्र जी ने क्या कहा था त्रिकुटा को कि तुम अभी तपस्या करो, अभी समय नहीं है, मैं आऊंगा। क्योंकि वो वन में थे। मैं आऊंगा और अगर तुम मुझे पहचान लो तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। ऐसी कुछ कहानी है। त्रिकूट पर्वत उसी के नाम से फेमस हुआ है। त्रिकुटा ने तपस्या की रामचंद्र जी के आने की। तो रामचंद्र जी साधु के वेश में आए थे उसके पास अपने वायदे अनुसार। उन्होंने भिक्षा ली। त्रिकुटा ने साधु मानकर, साधु सोचकर उन्हें भिक्षा दे दी। वो फिर भी बोलते रहे पहचाना, पहचाना। हाँ साधु साधु महाराज जी आप आए हैं, आप ये वो, उनको सब दिया। फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है, उन्हें विदा कर दिया। पीठ मुड़ी। फिर उन्होंने पीठ आगे करके उनको बोला त्रिकुटा तुमने मुझे नहीं पहचाना और अपने ओरिजिनल रूप में दिखाया है, आ गए। फिर वो एकदम उनके कदमों पे गिर गई कि जैसे मैं पहचान नहीं पाई आपको। और फिर रामचंद्र जी को दिखाया है मर्यादा पुरुषोत्तम। एक सीता के अलावा तो उन्होंने किसी को भी स्थान नहीं दिया अपने जीवन में, ऐसा दिखाया है। तो इसी से मतलब बाबा जैसे कहते हैं ना पहचान लिया। तो ये पहचान की जो कहानी है कि भगवान आते हैं साधारण तन में। तो मनुष्य आत्माएं जो पहचान लेती वो उसकी हो जाती, जो नहीं पहचानती वो रह जाती। ठीक है, सुनिए कहानी किसी ने। किसने सुनी है आप बताना। जी दीदी सुनिए। यही है सेम। जी जी हाँ जी दीदी। पर्वत पर बैठकर तपस्या करने वाली कौन है? संसार की आत्माएं। भगवान वायदा करते हैं ना फिर आऊंगा मैं 5,000 साल बाद। जो बच्चे पहचान लेते हैं उनकी सगाई हो जाती है बाबा। तो त्रिजटा नहीं, नहीं त्रिजटा नहीं, त्रिकूटा। त्रिजटा तो अशोक वाटिका में रावण की वो थी जो सीता को उनकी देखभाल के लिए रखा गया था। ऐसा दिखाया है जो कहानी में, वो त्रिजटा वो ये त्रिकूटा। दीदी आपसे ही ठीक। सुनिए ये कहानी। हम्म त्रिकूट पर्वत ना इसी के कारण से फेमस हुआ है। आप निकाल के देख सकते हो सकता है यूट्यूब पर हो या गूगल पे मिल जाएगी त्रिकुटा की कहानी। दीदी बाबा कह रहे सुनिए हैं। कि ये बाबा की कंटेस्ट में भी सुनाया था एक बार किसी ने कि जो मतलब जैसे बाबा हम्म ने भी वायदा किया है कि मैं आऊंगा हम्म और फिर जो पहचानेंगे इसे। हम्म ये जो हमारी यादगारें बनी हुई है ना
उसी के कारण सारे ये उसी कहानी की भी हैं। बन गई है। हाँ, सब हमारी ही कहानियां हैं, लेकिन हर एक जो भी बाबा ने कर्तव्य किए हैं उसके ऊपर एक कोई ना कोई कहानी, किताब, ग्रंथ लिख दिए गए हैं। तो ये भी उनमें से कहानी ही है, रियल तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने कहा पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया। बच्चों के दिल का गीत बाप दादा सुनते रहते हैं। कौन सा गीत? पाना था वो पा लिया। बाप भी कहते वो लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया। हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। तो आज बाप दादा खजानों के मालिक बच्चों के खजानों का पोता मेल देख रहे थे। बाप ने खजाना तो सबको एक जैसा, एक जितना दिया है। किसको पदम, किसको लाख नहीं दिया है। खजाना सबको एक जैसा, एक जितना दिया है। कैसे पता चलेगा एक जैसा, एक जितना दिया है? एक जैसा, एक जितना दिया है खजाना, कैसे पता चलेगा? हम्म। दीदी मुरली तो एक ही है ना सबके लिए, छोटे बड़े। हाँ, तो इसका मतलब तो एक सारी जैसे ही ज्ञान शक्तियां। मिला ना अपने को, हाँ, चाहे वो इसका फर्स्ट डे मतलब है चाहे लास्ट। हम्म इसका मतलब ज्ञान के खजाने में ही हमको सारी शक्तियां, सारे गुण, सारा भोजन इसी में है। क्योंकि यही तो मिल रहा है हमको, सिर्फ ज्ञान। तो शक्तियां भी इसी से खींचनी है हमको। जैसे दूध होता है ना, दूध पिलाया जाता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो दूध में ही सारे विटामिन है ना। एक है पालना, एक है भोजन। तो उसी में विटामिन भी सारे हैं, मिनरल विटामिन जो भी चाहिए, कैल्शियम, सारा कुछ उसमें है भोजन में। तो हमको कौन सा भोजन मिल रहा है? ज्ञान का, साकार और अव्यक्त मूल्य। ज्ञान घास खिलाते, बाबा कहते हैं ना, जुगाली करो। अब इसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ शक्तियां, ड्रामा की पॉइंट्स, गुण। बाबा की कहानियों से तो गुण उठाते हैं, ऐसा किया इन्होंने, ऐसा किया। ये ज्ञान ही है। सिर्फ बाबा आते हैं, सिर्फ ज्ञान सुनाते हैं, पालना करते हैं ब्रह्मा के द्वारा। अभी हमारे सामने तो कोई है नहीं, तो अनुभव भी ज्ञान के आधार पर ही तो करते हैं हम। तो ये मुरलियां ही हमारा भोजन है। इसी से हमको सब कुछ, सारे खजाने इसी में ही भरे हुए हैं। तो बाबा कह रहे हैं किसको, किसको पदम, किसको लाख नहीं दिया, लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, इसमें नंबरवार है। बाप दादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। अच्छा, हम योग भी कैसे सीखते हैं? ज्ञान के आधार से ही तो सीखते हैं ना योग भी। बाबा कहते हैं इसमें अभी आकारी बनो, निराकारी बनो, 5 स्वरूप घुमाओ, यात्रा करो। हाँ, मुरली से हमें खींचना है, शक्तियां खींचो, गुण खींचो, खजाने खींचो, अतीन्द्रिय सुख, ये सारा मुरली से खींच रहे हैं। अब कौन क्या खींचता है वो उसकी ग्रहण शक्ति के ऊपर है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाप दादा आजकल भिन्न भिन्न बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं।
समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो। क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। ये चेक करने को कह रहे हैं बाबा। क्या चेक करने को कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं अपने विशाल बुद्धि से चेक करो कि हमें बाबा के खजाने से क्या मिला, और हम निरंतर अपना पल रहे क्या वो खजाना अपने पास। हम्म हम्म, ठीक है। चेकिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलबेले पर और रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है। चेकिंग बहुत आवश्यक है। बाबा कह रहे हैं माया इस समय अलबेलापन और आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है, इसलिए अपनी चेकिंग सदा करते चलो। इतने अटेंशन से अलबेले रूप से चेकिंग नहीं करो कि बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं गई। यह चेकिंग तो हुई, लेकिन अच्छे से अच्छा क्या किया? ये सब ठीक है, बुरा नहीं किया, लेकिन अच्छा क्या किया? अब उस अच्छे में क्या है? सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही। ये पहला नंबर, नेचुरल। या विस्मृति स्मृति का खेल किया। कितन विस्मृति स्मृति माने आत्मिक स्मृति, स्वयं की, मेरी स्वमान की स्मृति, अपने पांचों स्वरूपों की स्मृति कितनी रही या विस्मृति हो गई? कितनों को शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं दी? हम्म? ऐसे जमा का खाता कितना और कैसे रहा, ये चेक करो। पहला, आत्मिक दृष्टि नेचुरल। दूसरा, स्मृति विस्मृति का खेल तो नहीं हुआ, यानी स्वमान। कितनों को ये सेवा, कितनों को शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं दी? जैसे ऐसे जमा का खाता कितना हो, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हैं। यह समय फुल सीजन खाता जमा करने का ही है। फिर सारा समय जमा, प्रमाण, राज्य, भाग्य, पूज्य देवी देवता बनने का है। अभी समय कौन सा है? जमा करने का। और फिर जो बाद में समय आएगा, बनने का है। जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम, और पूज्य बनने में भी नंबरवार होता है। जमा कम, पूजा भी कम। विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं। कभी कभी विधि पूर्वक है पूजा भी, और पद भी कभी कभी है। इसलिए बाप दादा का हर एक बच्चे से अति प्यार। तो बाप दादा यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि हर एक बच्चा संपन्न बने, समान बने। सेवा करो, लेकिन सेवा में भी उपराम, बेहद। ठीक है। क्या बोल रहे हैं बाबा? पोता मेल देख रहे थे, क्या देख रहे हैं बाबा? गुण शक्तियों की प्रैक्टिस, चेकिंग, अटेंशन, एक एक एक्टिविटीज को। ओम और शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा देख रहे थे बच्चों का चेकिंग, तपोतमल में क्या क्या एक्टिविटीज है और वो कैसे चेकिंग करना है, कैसे अटेंशन देना है। पूरा अटेंशन माने पूरा अटेंशन, अलबल बन के नहीं, अलबल बन के नहीं, चेकिंग करना है। कभी बुरा तो नहीं किया, किसी को दृष्टि भी, खराब दृष्टि भी नहीं दिया,
और हम्म, और जो प्रैक्टिस से वो सब भूल गए क्या, वो प्रैक्टिस कर रहे कि नहीं कर रहे, जैसे कि आत्मिक हम्म, दृष्टि पांच स्वरूप, ये सब आप प्रैक्टिस कर हम्म, रहे हैं। शुभकामना शुभभावना, ये सब बाबा ने चेकिंग, एक एक पॉइंट का चेकिंग करने के लिए कहा अटेंशन के साथ। हम्म, और राइट। हम तो देख रहे, हमारा तो ढीला है फिर भी। क्यों ढीला किया है आपका? ढीला है, टाइम नहीं होता है, ये जो प्रोडक्शन का टाइम आ गया ना, सब मार्केटिंग चल रहा है, तो ट्रक ट्रक जा रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा ढीला हो गया। हम्म, पढ़ाई तो सब पढ़ रहा है ना, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ा कम हो जाता है टाइम। हम्म, बुरा नहीं किया पर अच्छे थे, अच्छा कितना किया, आत्मिक दृष्टि, नेचुरल दुआएं, शुभभावना कितनी रही, स्मृति विस्मृति तो नहीं। हाँ, ठीक है, तो आगे चलते हैं। बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी यानी बाबा हमें देखते रहते हैं। क्या देखा? मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम होता है। किसमें ज्यादा होता है? सेवा में ज्यादा है। ये सेवा भी अगर अधिक होती है तो ये भी बंधन है, बाबा ने कहा है। कर्मातीत बनने में ये भी विघ्न है। लेकिन बिना याद के सेवा में ज्यादा है तो उसमें हद आ जाती है, उपराम वृत्ति नहीं होती। क्या बोला बाबा ने? बिना याद के अगर सेवा में ज्यादा है तो उसमें हद हो जाती है, यानी आप हद की सेवा कर रहे हैं। ये तो सब कर सकते हैं। उपराम वृत्ति नहीं होती है, यानी आत्मिक स्मृति गायब हो जाती है। हम बाबा के कार्य में हैं, ये गायब हो जाता है। नाम और मान का, पोजीशन का मिक्स हो जाता है, बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटो में कोई, कोई में कोई मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाए। क्यों? क्यों एवर रेडी हो जाए अभी से? कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है। क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? समय हमारी क्रिएशन कैसे है? हमने समय को रचा है क्या? कैसे रचा है हमने? हम्म? समय हमारी क्रिएशन कैसे है? बताओ। दीदी अगर हम समय सफल करते हैं हम्म, तो वो जमा क्या खाता में जमा होता है ना, मतलब व्यर्थ नहीं हम्म, जाता, तो कुछ नहीं खर्चा नहीं, भी नहीं, समय क्रिएशन है मतलब है ना, तो हमने समय उसको हमारी रचना है। सफल किया है ना उस समय को। तो उस समय को सफल किया मतलब हमने खजाने सफल किए, लेकिन समय भी हमने रचा। इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? किसी को कैसे समझाओगे आप? अगर समझाने को बोले कि समय हमारी क्रिएशन कैसे है? क्योंकि दीदी हम बताओ। संकल्पों को परिवर्तन करते हैं इसलिए। नहीं, देखो, समय यानी कि जो ये घंटे, मिनट, साल, ये कहीं सूक्ष्म वतन परम धाम में तो है नहीं, है क्या? वहां ना दिन है ना रात है। दिन और रात के हिसाब से, पृथ्वी की धुरी के हिसाब से ये हमने बनाया ना। 1 मिनट में इतने सेकंड, ये किसने रचे हैं? हमने 1 मिनट 60 का बनाया, 60 सेकंड का हम ज्यादा का बना सकते हैं। और जो सेकंड सेकंड टिक टिक हो रही है घड़ी, किसने बनाई है? मनुष्य नहीं दीदी।
हमने हमने मतलब कहते मनुष्य ने बनाई। हमने ही घंटे, बन साल, हाँ, 28 दिन, 30 दिन, जनवरी, फरवरी किसने बनाए? हम ही ने बनाया। हमने बनाया। ऐसा तो नहीं परम धाम से यस बाबा ने कैलेंडर भेजा ऊपर से, ये ऐसे बनाओ, ये है समय। नहीं, ये तो साइंस के हिसाब से कहो या हमारे पीछे जो चला आ रहा है उस हिसाब से कैलेंडर बने। हम चाहें तो 1 घंटा 60 मिनट की जगह 120 मिनट का कर दें, डबल कर दें, कर सकते हैं। टिक 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 को बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं और सूक्ष्म कर सकते हैं। तो हम जो समय कहते हैं, इतना समय हो गया, इतना समय पड़ा है, ये कौन कह रहा है? ये हमने बनाया हुआ है। और ये समय बना कैसे? सूक्ष्म में देखो तो आत्मा से जो वाइब्रेशंस फैलते हैं, उसकी जो लहरें सकाश फैलती है शरीर में, हर सेकंड जो फैलती है, उसी अनुसार हमने वो टिक टिक ली है। ये हमें पता नहीं पड़ता है, लेकिन आत्मा से निरंतर वाइब्रेशंस देह में फैलते रहते हैं। तो उसी अनुसार मनुष्य आत्माओं ने उसको सूक्ष्म रूप, मतलब उसका तो पता नहीं है, लेकिन जो स्थूल लाया है वो इसी आधार से लाया है। ठीक। दीदी वो जैसे पत्थर, महाभारत में भी बताते ना, महाभारत में मैं समय हूँ, हाँ, तब तो था ना फिर समय, तभी से। मैं समय हूँ तो वो तो क्रिएट करके ऐसे बना दिया ना समय। जैसे बाबा कहते हैं समय हाथ में माला लिए खड़ा है, तो हमने उसको एक स्वरूप दे दिया। समय कोई है हम्म। थोड़ी ना, कोई व्यक्ति थोड़ी ना है समय। नहीं, व्यक्ति नहीं है, पर वो देखो ना, स्टार्टिंग में वो बोलता है ना कि मैं समय हम्म, हूँ, तो फिर ये रचना पहले से नहीं है, ऐसा आप बोल रहे हैं? ये जो समय है, ये दिन रात आगे जो बढ़ रहा है, इसको तो हमने क्रिएट किया ना, 5000 साल और ये इतने साल, ये हमने मनुष्य ने क्रिएट किया। ओम शांति दी। मतलब हम्म, ये जो कौरव पांडव का आपस में युद्ध होता था ना, तो वो शाम ढलने के बाद, सूरज ढलने के बाद वो युद्ध नहीं करते थे। माना हम्म, प्रकृति के ऊपर उन्होंने ये समय डिसाइड किया था। जैसे सूरज जब माथे पे आता है ऊपर, तो ये कैसे 12 बज जाते हैं, या फिर सूरज हाँ, जब ढल जाता है तो शाम हो जाती हम्म, है, और शाम के बाद वो लड़ाई नहीं करते थे आपस में, कौरव पांडव वगैरह। क्योंकि तो देह के समय से हिसाब भी, से हमें आराम करना है, तो ये हमने डिसाइड किया कि हम नहीं करेंगे, या उसको शाम नाम दे दिया। हाँ, वो प्रकृति के हिसाब से भी थोड़ा समय पुराने जमाने में था। जैसे सूरज के जैसे उसकी हाँ, किरणें बढ़ती है, तैसे समय तेज होता जाता है, सूरज की किरणें। अभी और जंतर मंतर है दिल्ली में, जंतर पशु मंतर, तो उसमें पक्षी घड़ी बनी हुई है। जी, हम्म, पंछियों की आवाज से भी, जैसे कॉक, जैसे वो हम्म, सुबह-सुबह ये करता है ना, आवाज करता है, तो 4 बज गए, ऐसा प्रकृति या पंछियों हम्म। की आवाज से भी समझते थे कि अब कितने बजे, या प्रभात हो गई है, सुबह का समय हो गया है, ऐसा समझते शुरू से हाँ, हम। तो ये समय हमने क्रिएट किया, और उस समय को अच्छा या बुरा हमने कहा अपने हिसाब से। ना समय बुरा होता है ना अच्छा होता है, ये मनुष्य आत्माओं ने अपनी फीलिंग के अनुसार ये क्रिएट किया। समय तो चल रहा है, बढ़ रहा है। वो तो एक है जो आप कह रहे हो कि मैं समय हूँ, ये सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग भी आगे बढ़ रहा है, गोल घूम रहा है। मगर ये भी हमने आत्मा की स्थिति के अनुसार ये डिसाइड हुआ। ये प्रकृति भी ये हमारे हमारे अनुसार चल रही है, आत्मा की अवस्था के अनुसार। जब कहते हैं ना 6 महीने सोना 6 महीने जागना, ओम आत्मा जब शांति। सो जाती है, हाँ, 1 मिनट, आत्मा जब सो जाती है यानी कि उसकी आत्म जागृति हमारी नहीं रहती, तो हम वो समय, उसको कहते हैं ना शुक्ल पक्ष में चला जाता है।
ये हमने क्रिएट किया हुआ। सूक्ष्म में सोचिए, जब आत्मा जाग जाती है, जिसको कहते हैं ना लोग देव उठाने काशी, यानी देवताएं उठ गए, तो वो दिन, जो ये दिन बन गए, यानी कि उजाला हो जाता है। तो ये हमने बनाया, दिन और रात। रात कब हुई? जब आत्मा सो गई, आत्मा का ज्ञान लोप हो गया, वो रात बन गई। आत्मा जाग गई तो दिन बन गए। आत्मा से वाइब्रेशन सेकंड सेकंड फैल रहे हैं, उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। आत्मा जो शरीर के हिसाब से कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म में मनुष्य आत्माओं ने ग्रहण कर लिया, उस अनुसार समय की रचना कर दी। क्लियर है? ये हमने रचा। जैसे कहानियां जो बनी, किस आधार पर बनी? हमने संगम पर वो कर्तव्य किए, तो कहानियां बन गई, ग्रंथ बन गए। किसने रचे? हमने। ठीक है, हाँ बोलो। आपने तो बहुत अच्छे से समझा लिया, बहुत अच्छे से समझा। एक्चुअली এটা फीलिंग जो पहले क्या पढ़ाई नहीं था, तो सूर्य चंद्र को देखकर टाइम जान लेते थे, पूरा पक्का टाइम जान लेते थे, पशु पक्षी मनुष्य आत्मा सब जान लेते थे। और महाभारत में ऐसे ही एक कोई अर्जुन को किसको मारना था, तो सूर्य ढलने के पहले ही मारना था, तो उस दिन सूर्य ढला ही नहीं। मतलब वो महाभारत की कोई बात नहीं है। वो हाँ, तो वो ग्रंथ हमने हमारी लिखे बात है। हैं। जी, मतलब ये बता रहे हैं, जो प्रकृति को आत्मा हम भी। है ना, जी जी वो मास्टर रचयिता है। जी। कि जितनी भी प्रकृति, वस्तुएं, रिश्ते देख रहे हो, ये बाबा ने जो हम आत्माओं से कर्तव्य कराए, उस अनुसार सब ढल गए हैं। जी हमारा शरीर भी, ये जो 5 उंगलियां, उल्टा हाथ, सीधा हाथ देख रहे हो, 5 और 5, ये 5 विकार, बाबा ने जो कहा ना 10, ये 10 सिर, और 5 उंगलियों में हमारी 5 प्रकृति के पॉइंट्स होते हैं। अंगूठा जी अग्नि तत्व है ना? जी तो जी बाबा जी ने क्या कहा? 5 विकार, 5 प्रकृति के तत्व, ये मिला के बनेंगे 10 सिर। तो ये हमारी 10 उंगलियां बन गई। जी। दीदी, और बाबा ये शिव, पूर्णिमा और अमावस्या, ये भी समय के अनुसार ही उन्होंने ऐसे नाम दिए हैं। जैसे उन्होंने नहीं दिया ये, उन्होंने किसी हम ने नहीं दिया, ये हम लोगों हमने ने क्रिएट कैसे, किया। हाँ, तो ये जैसे जैसे आत्मा, चंद्र का प्रकाश जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो वो नहीं पूर्णिमा नहीं नहीं जाते हैं। नहीं नहीं, ये आत्मा की स्थिति के अनुसार है। आत्मा आधा कल्प जागती है, आत्मा आधा कल्प सोती है, यानी विस्मृति। तो जो स्मृति की अवस्था है आधी, उसको हमने आधे आधे भाग बांट दिए। जैसे आधा पूर्णमासी, और आधा, क्या बोला, आधा शुक्ल पक्ष, क्या अमावस्या, बोलते हैं, अमावस्या को अमावस्या। पूरा अंधेरा होता है अमावस्या में। हाँ, तो ये आत्मा की स्थिति के अनुसार है। आत्मा पूरा अंधेरे में है। कब? आधा कल्प, सत्युग त्रेता, जागृति, हाँ जी, द्वापर सही। कलयुग, अंधेरा। उसी को प्रकृति ने ग्रहण कर लिया। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं भी आधा कल्प जागती हूँ, मैं भी आधा कल्प सोती हूँ, यानी आधे में जागूंगी, आधे में। तो ये प्रकृति ने ग्रहण कर ली हमारी अवस्था को, बन गई। ये वो चांद के रूप में दिखाते हैं ना प्रकृति में। हाँ, वो चंद्रमा तो शाश्वत है ऑलरेडी, मगर उन्होंने, जैसे हम बाबा से, ज्ञान सूर्य से शक्ति लेते हैं, चंद्रमा ने ये स्थूल सूर्य से शक्ति ले ली, यानी वो रोशनी में चमकता है, ग्रहण कर लिया, क्योंकि हमने करा। तारे हैं इस दुनिया में, क्योंकि हम आत्माएं तारे हैं, वही तारों ने ग्रहण कर लिया। आप परम धाम में जो चित्र है ना, ये इसका
आत्माओं का। ऐसे ही प्रकृति ने भी करा। सबसे ऊपर सूरज, तो बाबा सबसे ऊपर ज्ञान सूर्य, फिर नीचे चंद्रमा, तो बाबा चंद्रमा, फिर एक ध्रुव तारा है यानी मम्मा, उधर वो ध्रुव तारा मम्मा, फिर इधर अष्टरत्न है, तो इधर वो है ना कॉन्स्टलेशन है, सप्तऋषि है। ऐसे उधर तारे ऊपर है, इधर भी तारे ऊपर में है, फिर नीचे में फिर बहुत सारे तारे हैं, फिर यहाँ पे बहुत सारे। प्रकृति ने हमारी चीज को पूरा एज इट इज अपने में उतार लिया। ठीक है, इसी तरह से हम आधा कल्प जागते हैं, सत्युग त्रेता। इधर भी प्रकृति ने कहा मैं भी आधा आधा कर देती हूँ, आधा सोना आधा जागना, आधा दिन आधी रात। ये हम रचयिता है। हमारी अवस्था को प्रकृति ने एज इट इज कर लिया। समय भी आत्मा से सेकंड सेकंड वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं पूरे शरीर में। उधर हमने सेकंड बना दिए। आत्मा कितना समय एक्टिव रहती है उस अनुसार हमने दिन बन गए। क्लियर हो रहा है किसी को? नहीं? जी दीदी, अभी ये साइंस ने सूक्ष्म कर दिया है ना, समय को भी बहुत सूक्ष्म माना। सेकंड के भी बहुत फ्रैक्शन निकलते हैं ना अभी। हाँ, क्योंकि हमारे अंदर भी आत्मा का जो दिखता है ना आपको एक सेकंड में, जो विचार एक दिखता है, उसके अंदर कितना ही कुछ समाया हुआ है। तो जो हमने करा वो साइंस ने करा, साइंस ने कुछ नहीं करा। साइंस तो हमारा एक प्रोजेक्शन है। ठीक है, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। साइलेंस से साइंस ही साइंस कुछ नहीं। निकली। हाँ, साइंस, साइलेंस में जो हम कर रहे हैं उसी का प्रोजेक्शन है साइंस। जैसे आत्मा के अंदर जो हमारा पार्ट भरा हुआ है उसका प्रोजेक्शन सृष्टि, हमारी जो सामने हम, हमारे जो भी आ, आपके सामने जो आपका रिश्ते नाते जो एक्ट चल रही है, वो आत्मा के अंदर समाया हुआ एक प्रोजेक्शन है। जो अंदर है वो बाहर में दिखता है। जैसे टेप में भरा होता है ना, जो रील में मूवी में दिखता है, तो कहाँ भरा हुआ है? रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग चल रही है तो आपको पर्दे पर दिख रही है मूवी। आत्मा के अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो सामने दिखती है मनुष्य आत्माओं के रूप में, लेकिन भरी कहाँ हुई है? अंदर। तो इसी प्रकार समय हमारी रचना है। तो बाबा इसको तो ऐसे बोल देते हैं, बाबा कहते हैं मनन करो, देखो कैसे रचना है। कुछ भी चीज इस दुनिया में, जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी प्रोफेशंस हैं, पहले हमने यहाँ बनाए हैं बाबा के साथ, फिर वो स्थूल रूप में हमें एज ए प्रोजेक्शन बाहर दिखते हैं। ठीक है, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा सुई में धागा डाल रहे हैं ना, ये सुई में धागा डालना, ये भी हमने आत्मिक स्थिति में किया है, तब जाके वो बाहर में प्रत्यक्ष हुआ है। तो सब आत्मा जो है ना, इतनी शक्तिशाली है, सोचो। और आत्मा से अधिक शक्तिशाली परमात्मा जो हमको करा रहा है, करण करावन हाथ। अब ये पेड़ पौधे, ये सब पेड़ ऐसे कैसे बन गए? तना, वृक्ष, बीज, फल, क्योंकि कल्प वृक्ष में ऐसा ही होता है। ये जो पत्तों वाला कल्प वृक्ष है, उसी प्रकार से टहनियाँ यानी धर्म निकलते हैं, फिर उसके फॉलोअर्स हैं, फिर उसमें फल आते हैं। फल क्या? फल क्या है? फल क्या निकलते हैं? उसी अनुसार ये स्थूल वृक्ष बन गया है। फूल का आकार, ये फूल
ऐसा कैसे बन गया? उसकी कलियां ऐसे-ऐसे, अंदर से गेंदे का फूल है, अंदर से ऐसे निकलता जा रहा है। आत्मा की स्थिति ऐसे फैलती जाती है, एक शेप लेती है। जब हम बहुत सुंदर विचार करते हैं ना, सपोज आप बहुत आनंद में हो, तो जितनी हमने आनंद की भिन्न-भिन्न अनुभूतियां करी, वो फूलों ने उनको आकार दे दी। कोई गेंदे के फूल में, कोई गुलाब के फूल में, कोई सूरजमुखी के फूल का आकार ले लिया, प्रकृति ने ग्रहण कर लिया उसे। जब हम खराब विचार करते हैं, तो प्रकृति ने उसको जहरीले पेड़ पौधों के रूप में, कांटों के रूप में परिवर्तन कर दिया। हमारे विचार कटीले, ये मनुष्य, जब हम ब्राह्मण आत्माओं की ही सारी रचना है, बाहर की मनुष्य आत्माओं की नहीं। हम ब्राह्मण आत्माओं ने जब ऐसे संकल्प करे, विषय ले, तो वो प्रकृति ग्रहण कर लेती है, और वो विषैले तत्व इस प्रकृति में समा जाते हैं। और जो आनंदमय स्थिति में हम संकल्प करते हैं, वो फूलों का आकार बन जाता है। अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां जो हमने की, वो अलग अलग अनुभूतियों के फूल, पुष्प इस प्रकृति में क्रिएट हो गए। तो हम कौन है? मास्टर रचयिता। फूलों का आकार किसने दिया? हमने। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। हम्म। अब एक ये आता है, एक प्रश्न आता है कि ये जो अभी अभी जंगल में जाओ तो सभी पेड़ में आइदर कसा है टेस्ट और तीता है, पीता बहुत बिटर है। तो ये प्रकृति के हिसाब से, हमारे टाइम के हिसाब से हुआ है ना, क्योंकि कलयुग आ गया और ये सब लोग। हमने किया उनको जी खट्टा जी मीठा जी जी। तीखा हमने किया। क्योंकि क्योंकि पहले हम तो मनुष्य ब्राह्मण आत्माओं ने किया, हाँ संगम पर। सत्य, हाँ सत्य में तो पूरा मीठा ही मीठा था। फिर धीरे हाँ, धीरे ये सब आ गया, खट्टा आ गया और वैसे कसा क्योंकि जैसे पीता। जैसे सोचो कैसे हुआ ये। जब यहाँ हम तो ब्राह्मण आत्माएं थी ही नहीं ना, जब प्रकृति पर हम इमर्ज थे, यानी कि सिर्फ जी सतयुगी आत्माएं थी। उन जी जी सतयुगी आत्माओं के समान प्रकृति थी उस समय। जी जैसे अवतरित होती गई, थोड़ी विषैली आत्माएं भी आ गई, जी प्रकृति ने जी जी बिल्कुल वो भी विषैली होती गई। जी हम ऊपर से उतरते गए तमो प्रधान, प्रकृति भी तमो प्रधान होती गई। जी ये हमको ग्रहण करती है। जी जी हम रचना है, रचयिता है। अच्छा, जो बात थी जंतर मंतर, जंतर मंतर एक देखा होगा, जो दिल्ली में रहते हैं, कनॉट प्लेस, बहुत पुराना जंतर मंतर। वहां पे घड़ी बनी हुई है, देखा है कि नहीं जी दीदी। हम्म, हाँ दीदी, हमने भी देखा है। वो पिंक कलर का है, कुछ हाँ अलग अलग शेप में, और बीच में घड़ी बनी हुई है। हाँ, पत्थर पत्थर का दीदी है। जयपुर में भी पत्थर है, का। वो सनरेज से मतलब चलती थी, हाँ, वो जैसे जैसे सूरज की सनरेज किरण आती पड़ती वैसे। है ना। हाँ, सूरज जी की किरणें जैसे मूव करता है, तो जहां जहां वो उस पे कुछ नंबर डाल रखे हैं, तो जैसे जैसे धूप पड़ती है, ये घड़ियां पहले सब जगह होती थी, पुराने किलों में भी ओम ऊपर। शांति दीदी। वहां पर हम्म, नीचे लिखा हुआ है कि घड़ी का सिस्टम क्या है, पूरा लिखा हुआ है नीचे। हाँ। और ये हमारी भी ना, एक आगरा में हम लोगों का पुराना पुश्तैनी मकान है, आगरा में, ये तांतपुर जगह है। वहां पर पहले पहले क्या होती थी, घर थोड़ी होते थे छोटे छोटे, बड़े बड़े हवेलियां होती थी, मोटी मोटी सीढ़ियां होती थी, वहां पर भी घड़ी बनी हुई है। ये केवल एक घड़ी नहीं थी, महलों में भी घड़ियां होती थी, तो हमने भी देखी है। वो हमारा पुश्तैनी घर है, उसमें कम से कम 50-60 कमरे हैं, फ्लोर्स हैं, अभी बंद पड़ा है। सिर्फ सफाई करने जाते हैं दिवाली को, वहां पे भी ऊपर छत पे बनाई हुई है वो घड़ी।
उसमें भी नंबर्स डले हुए हैं। तो पहले ये घड़ियां थोड़ी ना होती थी टिक टिक करने वाली। पहले लोग क्रिएट करते थे सूर्य के अनुसार। जैसे अभी बेल है तो बेल नहीं होती थी पहले, एक दरवाजा टक होता था, बाहर तक अंदर तक आवाज जाती थी महल में। बहुत कुछ डिफरेंट था। तो बाबा कह रहे हैं सब आपकी क्रिएशन है। बात कहाँ चली थी? क्रिएशन के ऊपर। चलो आज यहीं पर खत्म करते हैं। बाबा ने सभी को संकल्पों की जो क्रिएशन है, जो कैक्टस गार्डन होते हैं आजकल वो कलयुग में दिखाई देते हैं। कितने हाँ कांटे ही कांटे हैं, अलग हाँ, अलग प्रकार। कैक्टस क्योंकि हमारे गार्डन मन से सिर्फ कांटे। कलयुग में है, राइट सतयुग में राइट नहीं है, क्योंकि सतयुग में हमारे संकल्प ही राइट। है ना दीदी, ये उदाहरण याद आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कैक्टस किसने बनाया? प्रकृति ने हमारे संकल्पों को ग्रहण कर लिया। भिन्न 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 पौधे पदार्थ ये सब ग्रहण कर लिए। ये जो कांटे हैं ना, ये कांटे नहीं होते, ये पत्तियां होती है जो कांटा बन गए। जो कैक्टस की कांटे हैं ना, ये कांटे नहीं, ये लीव्स हैं जो ड्राई हो गए। ड्राइड लीव्स आर कॉल्ड थॉर्न। क्योंकि हम पहले ऐसे पत्ते थे, सुंदर थे, अब हम सूख गए हैं। वैसे ही प्रकृति ने भी कर दिया, हमारी रचना है। ठीक है? तो ये सब जो भी आसपास आपको दिख रहा है सब हमारी रचना है। कैसे है वो आप मनन करो। चलो आज कहाँ तक किया? जी दीदी, यहाँ से लेकिन ये पढ़ना। लीव्स का रूपांतर ही कांटों में हो गया ना, चुभते हैं वो अभी। हम्म। तो ये सब कुछ समय भी हमारी रचना है। चलिए आज का वरदान कौन पढ़ रहा है? शांति दीदी पढ़े दीदी। पढ़िए। बाप दादा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत है, लेकिन आप भाषण देने वाले बनो, तब समझेंगे ये अल्लाह लोग हैं। स्लोगन, सदा रूहानी मोक्ष का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। सदा रूहानी मोक्ष का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। आज का शांति। व्यक्ति दीदी हाँ पढ़िए पढ़ी। पढ़िए पढ़िए। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। शुक्रिया। तो समझा हमारे संकल्पों की कितनी वैल्यू है। दीदी इसमें भी आपका बताया ना, लास्ट का सेंटेंस पढ़ो ना, 1 सेकंड में मन के हम्म संकल्प से एकाग्र करने से हम्म, वायुमंडल बनती है। देखो हाँ ये है ना इसमें। तो हमारे जो आत्मा से जो संकल्प सेकंड सेकंड इमर्ज हो रहे हैं, उसी का आधार लेकर मनुष्य आत्माओं ने उसको स्थूल रूप दिया है।
हमारा एक एक संकल्प, एक एक, अभी भी कौन सी मुरली थी, बाबा ने कहा था एक एक संकल्प को चेक करना। तो हमसे जो निकल रहे हैं साधारण भी नहीं, वो साधारण पेड़ पौधे बन जाएंगे जिसमें कोई ना फल फूल उगता है। वो प्रकृति उसको साधारण रूप में ग्रहण कर लेगी जिससे कोई प्राप्ति नहीं होगी किसी को। तो साधारण संकल्प भी नहीं, हर संकल्प फलीभूत, उसमें फल लगेंगे। तो सब कुछ हमारे आसपास, मनुष्य आत्माएं, प्रकृति, सब हमारे संकल्पों को ग्रहण कर रहे हैं। तो लक्ष्य क्या रखना है अव्यक्त मास ओम में? शांति मेरा दीदी। और बोलो। बाबा ने स्वतः ही बताया इसमें कि हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति, हर एक, देखो कोई हर अपने को एक कम में, नहीं, सब में, सभी में, हाँ, हर एक ऐसा ब्राह्मण नहीं कि बच्चे में। दादियां हैं, बड़े बड़े शुक्रिया दीदी। आत्माएं हैं, बहुत कि यही सिर्फ आधार है, नहीं। जिन्होंने बाबा को पहचाना, जो बाबा को याद करते हैं, वो एक एक आत्मा जिम्मेदार है। और ये भी देख लो, हमारा एक संकल्प पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहा है लाइट की तरह। हमारे द्वारा कोई विकर्म होता है ना, उसको वही आत्माएं इस समय बड़ा पाप बना देती है। हमारे अंदर अपवित्रता आती है, उसको प्रैक्टिकल रूप दे देती है संसार की आत्मा। सोचो, एक गलत विकारी संकल्प उठा, उसका क्या हाल होगा? इसलिए आपने संकल्प उठाया एक क्रोध का, बाहर में वो आत्माएं ग्रहण कर कर उसको क्या से क्या, उसको बड़ा रूप दे देंगे। हमने शांति का एक संकल्प उठाया, उधर कोई क्रोध करने वाला शांत हो जाए, हमें नहीं पता पड़े। इतनी ग्रहण शक्ति है उन आत्माओं की। समझा? अपनी वैल्यू को इसलिए बाबा कहते हैं पहचानो, उसे साधारणता में नहीं लेना। इसीलिए एक का 100 गुना बनता भी है और एक का 100 गुना पाप चढ़ता भी है। इतना हमें ध्यान रखना है। चलो अभी पानी चार्ज करेंगे, अपने हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, इसीलिए मास्टर सर्वशक्तिवान यानी मैं सभी से अधिक शक्तिशाली हूँ। तो बाकी सभी तो आपके अंडर में आ गए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जल लेंगे अपने हाथों में, दृष्टि देते हुए बाबा से कनेक्ट, और नैनों से, इकुटी से इस जल में मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, प्रवाहित करेंगे संकल्प इस बार। अब धन्यवाद करेंगे इस जल का। थैंक यू ऑल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो 5000 साल से हमारी पालना करते आ रहे हैं। प्रकृति
शक्ति का धन्यवाद करेंगे, उसे बल मिलता है हमारा धन्यवाद करने से। जो भी आपको ग्रहण करेगा उसका मन शांत होगा, निर्णय शक्ति बढ़ेगी, सहन शक्ति बढ़ेगी, सर्व शक्तियां जागृत होंगी, वह आत्मा परमात्मा की तरफ आकर्षित होगी, उसका भाग्य उदय होगा, जीवन में सफलता प्राप्त होगी, विघ्न दूर होंगे, तन मन स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, आपसी परिवार में सामंजस्य होगा, घर में सुख शांति प्रेम आनंद की सरिता बहेगी, आत्माएं 7 दिन का कोर्स करेंगी, अपने अंदर के देवत्व को जागृत करेंगी, उनके अंदर महानता आएगी, देवत्व जागृत होगा, देव संस्कार जागृत होंगे। और भी कोई संकल्प जो आप देना चाहते हैं 1 मिनट के लिए दें। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाबा शुक्रिया।